ब्रेक के बाद मेरा स्वागत और अब बात करते हैं मेटा की। तो मेटा पर बच्चों को सोशल मीडिया की लत लगाने का आरोप लगा है। जी हाँ, अमेरिका में बच्चों और जो किशोर हैं उनकी सुरक्षा से जुड़े एक बड़े मुकदमे को खत्म करने के लिए एक समझौता किया गया। मेटा इस मामले में करीब 18 अरब डॉलर का भुगतान करेगी और बच्चों के लिए अपने इस ऐप्स में जो तमाम उसके ऐप्स हैं उसमें कई बड़े बदलाव करेगी सिक्योरिटी रीजंस के लिहाज से। तो 18 अरब जो है वो मेटा को देना होगा और अमेरिकी राज्यों से मेटा का ये समझौता हुआ है और 10 साल की किस्तों में ये भुगतान किया जाएगा। ये न्यू सेफ्टी फीचर्स हैं, ये क्या कुछ कहते हैं आइए जानते हैं अब कुछ ग्राफिक्स के जरिए। तो अमेरिकी राज्यों से मेटा का ये समझौता हुआ है जहां 18 अरब डॉलर किसे देने होंगे मेटा को। और वजह यह है कि जिस तरह से जब हम रील्स यानी कि हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पे जो रील्स होती हैं किस तरह की जो वो लत है उसकी वजह से ये मुकदमा दायर किया गया। 10 साल में इसका भुगतान होना है और जो तमाम किशोर हैं यानी कि यंगस्टर्स हैं उनके लिए नए सेफ्टी फीचर्स भी यहाँ पर नजर आएंगे। रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ऐप ब्लॉक रहेगा यानी आप नहीं देख पाएंगे। स्कूल टाइम में नोटिफिकेशंस पर रोक है, यानी वो होता है कि आपके फ़ोन आपके पास है, नोटिफिकेशन आता है हम उसे तुरंत चेक करते हैं, पर स्कूल में इस नोटिफिकेशंस पर रोक है। टीन यूजर्स के लिए 2 घंटे की डेली लिमिट को तय किया गया। ये बड़ी बात है, यानी कि स्क्रॉलिंग के लिए डेली लिमिट को 2 घंटे के लिए तय किया गया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी पाबंदियों को बढ़ाया जाएगा। डिजिटल स्क्रॉलिंग, डिजिटल हम वो कहते हैं ना, जिस तरह से हमें एक शौक पड़ गया है स्क्रॉल करने का, उस पर ये बड़ा प्रहार है। उसके बाद यूएस के कई राज्यों ने मुकदमा दायर किया था और मुकदमा दायर होने पर मेटा ने, हालांकि जो उनकी तरफ से उनका पक्ष रखा गया, मेटा ने बताया कि ये सभी आरोप जो हैं वो गलत हैं। आप समझिए कि कैसे जो डेली स्क्रॉलिंग है वो इतनी बढ़ गई थी कि कहीं ना कहीं ये मुकदमा दायर करना पड़ा अमेरिकी कई राज्यों को। और उस बाबत जो तमाम फीचर्स में बदलाव किए गए हैं वो भी आपको आगे बताएंगे कि किस तरह से ये फीचर्स जो हैं वो 4 न्यू सेफ्टी फीचर्स हैं, आइए वो भी आपको समझाते हैं। सबसे पहला, डेली यूज की जो लिमिट है उसको कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन किया गया। नाइट टाइम अब ब्लॉकिंग है, अगर हम रात में देखें तो उसको ब्लॉक किया गया है। जो पर्टिकुलर घंटों की हम बात करें, सख्त आयु का सत्यापन, ये बहुत बड़ी बात है कि आप जिस एज लिमिट में आपको ये प्रमाणित करना होगा, सत्यापित करना होगा। और स्कूल के समय नो नोटिफिकेशन। अब कहीं ना कहीं डिजिटल बाइफर्केशन की ओर जाता है। एक डिजिटल हम कह सकते हैं बाइफर्केशन बताएगा कि कैसे आपका ध्यान और अलग अलग जो क्रिएटिव चीज़ें हैं जो ज़्यादा रिजेन्युएट करती हैं, आपके माइंड को सोशली मेंटली बहुत एक्टिव करती हैं, जो डिजिटल डायलॉग से अलग हैं। उस लिहाज से ये बड़े जो बदलाव हैं वो किए गए। लेकिन मेटा पर ये बड़े आरोप जो हैं वो क्या हैं? तो सबसे बड़ा आरोप ये है कि जानबूझकर लत लगाना, यानी कि स्क्रीन टाइम के साथ साथ स्क्रॉलिंग, रील्स की लत, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है उसको नुकसान पहुंचा। आप इसे ऐसे समझिए, जो शाम का वक्त आपके खेलने कूदने या आपके शारीरिक व्यायाम के लिए होता था, उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं? स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं आपके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा है। और ये भी माना गया, जिस तरह से उल्लंघन किया गया कई बातों का, गोपनीयता का उल्लंघन किया गया जो तमाम फीचर से, और जनता को गुमराह किया गया। अब इस बड़े मुद्दे पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी को लेकर दीपक रावत इस वक्त जुड़ गए हैं। दीपक, जो ये बड़ा जुर्माना ठोका गया है मेटा पे, वो ये बताता है कि किस तरह से इस डिजिटल डिवाइड को ख़त्म करना ज़रूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो यंगस्टर्स हैं उनका ज़्यादा समय स्क्रॉलिंग और रील्स में बीत रहा था। जी देखिए, ये जो मांग है ये सिर्फ विदेशों में नहीं बल्कि हमारे देश में भी लंबे समय से उठती रही है। खासतौर पर युवाओं को लेकर इस बात की चिंता बड़ी थी कि जो मेटा के जो जिस तरीके से यूजर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसके करोड़ों अरबों यूजर्स हैं। बहुत कम संख्या में यूजर नहीं बल्कि करोड़ों अरबों की संख्या में यूजर्स हैं और एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं लोग। और आप पिछले दिनों की बात करें या हाल ही के दिनों की बात करें तो इसके यूजर्स की संख्या
कई गुना बढ़ी है। और चिंता का विषय इस बात पर भी है कि अगर जो रिसर्च कहती है कि जो युवा हैं वो सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स की चिंता हो, चाहे वो सरकार की चिंता हो, इस बात को लेकर थी कि आखिर बच्चों के स्वास्थ्य को कैसे बेहतर किया जा सके। हम बात करते हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य को चाहे मानसिक तौर पर हो, शारीरिक तौर पर उसे बेहतर करना हो, लेकिन अगर बच्चे इसी तरीके से मोबाइल पे मेटा के जो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम है, तमाम चीजों पर लगे रहेंगे तो फिर उनका विकास कैसे हो पाएगा। और यही चिंता जो पेरेंट्स की थी वो सरकार को लेकर, सरकारों से भी थी कि उस पर उनको कुछ काम करना चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए। अब जिस तरीके की प्रतिबंध की बात आ रही है उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग जो है जो इसकी चिंता कर रहा था उसमें खुशी की लहर जरूर है। वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की रिस्ट्रिक्शन की बात हमेशा से आती रही कि इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, कम समय के लिए लोग यूज कर सकें, और ताकि जो बाकी का समय है आप पढ़ाई पर, अपने शारीरिक चीजों को बेहतर करने पर कर सकते हैं। खासतौर पर जिस तरीके के कंटेंट इसमें आ रहे थे उसको लेकर भी चिंताएं काफी ज्यादा थी। कुछ कंटेंट ऐसे थे जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन कोई पेरेंटल कंट्रोल नहीं था, किसी तरह कोई कंट्रोल नहीं था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो इसलिए जो चीजें परोसी जा रही हैं वो सीधा बच्चों तक पहुंच रही है, बीच में किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। तो ये भी एक बड़ी वजह थी कि अब ऑब्सीन कंटेंट, एडल्ट कंटेंट जो है वो बच्चों तक पहुंच रहा है। बच्चों की जो तस्वीरें हैं वो उस तरीके, आप एआई मोड में देखिए उसका किस तरह डीप फेक जिस तरीके की चीजें सामने आती है वो भी यूज हो रहा है। तो उसका भी नुकसान जो है बच्चों को हो रहा है कि उनकी वीडियोस का, उनके फोटोज का गलत तरीके से कई वेबसाइट में यूज हो रहा है। तो अब जब ये रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे तो रिस्ट्रिक्शन के आने के बाद से खास तौर पर पेरेंट्स जो बच्चों पर नजर रखना चाहते हैं उनके लिए बहुत आसान होगा। बच्चे मोबाइल में कम लगे रहेंगे, इन एप्लीकेशन पे कम नजर आएंगे, बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खेलते हुए नजर आएंगे, चाहे वो पढ़ाई के बारे में बात हो, चाहे उनके शारीरिक विकास की बात हो, उस पर ज्यादा ध्यान रहेगा। हालांकि हिंदुस्तान में किस तरीके से इस पर काम होगा, इस पर पॉलिसी तैयार की जाएगी, इस पर आगे की बात है। लेकिन एक बड़ी राहत जरूर है उन पेरेंट्स के लिए जो बहुत ज्यादा चिंतित थे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को लेकर के, कि इस तरह का कंट्रोल चाहते थे कि एक पेरेंटल कंट्रोल जरूर होना चाहिए, कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर होनी चाहिए ताकि बच्चों को बेहतर बनाया जा सके। वही दीपक, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन ये बहुत नया टर्म है लेकिन ज़रूरत है आज की। तो उस लिहाज से किस तरह से अपने समय को हम, जैसे हम शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो का बाइफरकेशन करते हैं ना, उसकी एक लंबे समय से ज़रूरत रही है। और ये जो फैसला अब मेटा के लिए लिया गया है ये अपने आप में दर्शाता है कि कैसे डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन आज के युवाओं की ज़रूरत है। हाँ जी, बिल्कुल बहुत जरूरत है। आप खुद ही देखिए कि आजकल के युवा ज्यादातर वो स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज्यादा है, फिजिकल टाइम उतना ही कम हो गया है, क्योंकि हर बच्चा अगर स्क्रीन टाइम ज्यादा दे रहा है तो ऑब्वियसली वो फिजिकल टाइम नहीं दे पा रहा है और अपनी पढ़ाई पर भी उतना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि पेरेंट्स काफी ज्यादा चिंतित थे। कई सारी घटनाएं भी आए दिन आती रहती हैं कि बच्चों को अगर किसी मोबाइल देखने से रोका गया तो उन्होंने सुसाइड कर लिया हो या फिर अपने माता पिता से झगड़ा कर लिया हो। इस तरीके की वारदातें भी जो है वो बढ़ने लगी थी और यही वजह है कि कई सारी जो गेमिंग से जुड़ी हुई जो एप्लीकेशंस हैं उस पर सरकार ने समय समय पर प्रतिबंध भी लगाया है, जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक हो गई थी। और इस तरफ भी सरकार ने बार बार मेटा को सतर्क भी किया था, अलर्ट भी किया था कि उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को बेहतर बनाया जा सके, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। जिस तरीके की एक्टिविटीज और जिस तरीके का एल्गोरिथम जो सेट कर रहा है मेटा अपने अपने एप्लीकेशंस पे, उससे बच्चों पर सीधा असर पड़ रहा है। बच्चों को समझाना उतना आसान नहीं होता जितना आसान एप्लीकेशन में जो चीजें परोसी जा रही है उसके बाद से पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें हो गई। तो ऐसे में मेटा को कदम उठाने के संकेत तो पहले से हमारे देश की सरकार भी देती आई है। तो अब जिस तरीके की बातें सामने है कि इस पे इस तरीके का कंट्रोल होगा, चाहे पेरेंटल कंट्रोल की बात करें या फिर एप्लीकेशन खुद से रिस्ट्रिक्शन लगा देगी अगर आप एडल्ट नहीं है, उस तरीके की चीजें हैं, तो उसके बाद से एक बहुत चीजें बेहतर होने के संकेत जो है मिल रहे हैं। हालांकि मेटा ने दूसरी जो साइट्स हैं, एप्लीकेशन है, कंपनियां हैं, उनको भी ये हिदायत दी है। उन्होंने ये कहा है कि अगर हम कर रहे हैं तो वो भी करें, चाहे वो यूट्यूब की बात करें, चाहे वो टिकटॉक की, तो हमारे देश में प्रतिबंध है लेकिन दूसरे कई देशों में चल रहा है, उस पर भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक प्लेटफॉर्म बंद होगा तो युवा दूसरे प्लेटफॉर्म में शिफ्ट हो जाएंगे। इसमें बड़ा सवाल यह है कि कोई भी उत्पाद जब मार्केट में आता है तो उस पर एक छोटी सी चिट लगी होती है, ओके टेस्टेड, लेकिन मेटा ने जिस तरह से अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं कोई क्वालिटी कंट्रोल चेक्स एंड बैलेंसेस रखा ही नहीं, जिसकी वजह से जिस तरह का भी कंटेंट परोसा और पेशा गया वो सीधे पहुंचा उन तक भी जिनको इनकी जरूरत नहीं है।
जी बिल्कुल, हालांकि मेटा इस बात को कभी स्वीकारता नहीं है। मेटा हमेशा ये कहता है कि उसको अपने कंटेंट को लेकर बहुत साफ है और बच्चों तक किस तरह के कंटेंट वो पहुंचा रहा है, इन चीजों को लेकर भी उसकी जो पॉलिसीज हैं वो बहुत बेहतर काम करती है। लेकिन बावजूद इसके लगातार सवाल उठते रहे, कई सारी रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये देखा गया कि आप जो एडल्ट कंटेंट हैं वो भी बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा कोई फीचर नहीं है जो कि इस तरह के कंटेंट जो बच्चों तक नहीं जाने चाहिए उस पर रोक लग सके, बच्चे कितना इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर रोक लग सके, कौन से इस्तेमाल कर रहा है, बच्चों की जो फोटोज वीडियोज जो अपना वो इंस्टाग्राम में अपलोड कर रहे हैं, फेसबुक पर अपलोड कर रहे हैं, उसका कोई मिसयूज नहीं हो रहा है। इस बात को लेकर भी कभी मेटा साफ जवाब नहीं दे पाया। हालांकि समय समय पर सरकार से लेकर तमाम एनजीओ ने भी ये सवाल उठाए हैं, तमाम कंपनियों ने सवाल उठाए हैं, लेकिन सीधा जवाब कभी नहीं दिया गया। और यही वजह है कि हमेशा सवालों के कटघरे में रहा। यही वजह है कि जगह पर अलग अलग केस इस पर होते रहे और यही वजह है कि अब मेटा को इस तरीके के प्रतिबंध लगाने पड़ रहे हैं। तो अभी भी अगर आप देखें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर कोई भी इस तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगा आपको जहां पर आप बच्चों को उन कंटेंट से रोक सके, उन कंटेंट पर जाने से रोक सके जो उन्हें नहीं देखने चाहिए या जिसका इस्तेमाल उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जो ये बात आ रही है जिसे मेटा खुद कबूल रहा है कि उस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, इस तमाम चीजें करेगा, तो अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बेहतर होगा युवाओं के लिए, उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।